नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का आपके अपने परिवार स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, सभी का वेलकम है, सभी को गुड आफ्टरनून है। तो सभी प्यारे बच्चे, एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चीजें अपनी देखते हैं कि हमारी जो एकेडमी है वो क्या एकेडमी है, वो किस लेवल की एकेडमी है, वो क्या हमें देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी जो एकेडमी का नाम है वो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी है। और ये जो हमने सपने अपने संजो के रखे हैं, क्या आर्मी में ऑफिसर बनने का, ये सपना हमारा पूरा करेंगे कौन? हमारे सर हैं संजीव पारा सर। ठीक है, जो इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं और प्लस जो इनके साथ स्टाफ है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलता है, रात दिन मेहनत करता है प्यारे बच्चों। और कल रिजल्ट आया है आपका सैनिक स्कूल का, उसमें जो हमारा रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा। उससे जो है सारा स्टाफ और हमारे डायरेक्टर साहब संजीव पारा सर बहुत ही उत्साहित हैं। ठीक है, और जो है हमारी जो है ऑल इंडिया रैंक है, एक बच्चे की 31 भी आई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को सैनिक स्कूल का कोई सपना है, उसका ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले आप हमारी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप जो है सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे जो फोन नंबर दिए हुए इस फोन नंबर पर आप कॉल करें। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि हम मेहनत करते हैं, हम रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो आप हमारी एकेडमी में आए, यहाँ पर एडमिशन ले। यहाँ पर और भी बहुत फैसिलिटियां हैं, किस किस की तैयारी की जाती है ये देख लीजिए। सैनिक स्कूल की तैयारी की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, मिलिट्री स्कूल की तैयारी की जाती है, RIMC की जाती है और नवोदय स्कूल की जाती है। ठीक है, और एक चीज और है प्यारे बच्चों, जो हमारे आसपास के बच्चे हैं वो तो पढ़ने आते ही हैं, दूर दराज से भी यहाँ पर बच्चे आते हैं और उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध है और इवनिंग बैच भी क्या है प्यारे बच्चों उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करते हैं और बच्चे के साथ रात दिन मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम बेहतर से बेहतर हो और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों एक बार मैं एड्रेस भी बताना चाहूंगा आपको। हमारा एड्रेस है GP4 गंगानगर नियर PNB बैंक मेरठ, और हमारी वेबसाइट है ये प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी को मेल या कुछ भी करना है तो आप उसे वेबसाइट भी हमारे आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं विकास खारी आज से आपको रीजनिंग पढ़ाया करूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों जो हमारा चैप्टर होगा वो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर होगा, जिसे सभी प्यारे बच्चे जानते भी होंगे, एनालॉजी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जो है क्लास जो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है रीजनिंग, मेरा नाम लिखा है, बड़ा खूबसूरत नाम लिखा हुआ है। चलिए तो एनालॉजी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूं एनालॉजी बच्चों होती क्या है। ठीक है, एनालॉजी होती है कुछ आपको वर्ड, कुछ संख्याएं, कुछ नंबर आपको दिए होते हैं, आपको उसी की तरह वो वर्ड, नंबर या संख्या आपको बनानी होती है। मान सकते आप इसे डबल रोल भी कह सकते हो, हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको सादृश्यता, सादृश्यता या बोल सकते हैं सिमिलरिटी, मतलब उसी की तरह आपको बनाना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम एनालॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? एनालॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सादृश्यता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों एनालॉजी हमारी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है वर्ड एनालॉजी। क्या होती है प्यारे बच्चों? वर्ड एनालॉजी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लेटर एनालॉजी। थर्ड नंबर पे है नंबर एनालॉजी। ये हमारी एनालॉजी है। 3 प्रकार की हमारी एनालॉजी होती हैं। किस किस प्रकार की है? वर्ड एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है और नंबर एनालॉजी है। आपको चीजें यहां पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी
कि वर्ड, लेटर और नंबर आप सभी जानते हैं, मेरे सभी प्यारे बच्चे, इतनी बेसिक चीजें आप जानते ही होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ड बोलते हैं मतलब इंग्लिश में आपको कोई भी वर्ड मिल सकता है, यहाँ पर ताजमहल मिल सकता है, लाल किला मिल सकता है, सीजर मिल सकता है। ठीक है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है और वो हिंदी में आपको इंग्लिश में लिख सकता है वो। ठीक है, मान लो आपको जो है लिखना है कि ताजमहल, ताजमहल रिलेटिव है कहां से है आपका, आगरा से है, तो वो क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश में लिखा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है लेटर एनालॉजी। लेटर कितने होते हैं आपके, ए टू जेड, क्या होते हैं, ए टू जेड, सारे ही लेटर आपको इसमें क्या मिलेंगे, इंक्लूड मिलेंगे। उसके बाद है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी करती है आपके 0 से 9 नंबर जो होते हैं, 0 to 9 नंबर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं वर्ड एनालॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ड एनालॉजी डिपेंड करती है वो हमारी डिपेंड करती है बेसिक नॉलेज पे, कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। ठीक है, मान लो आपके सामने मैंने दे दिया कि ताजमहल, क्या दे दिया मैंने, कि ताजमहल रिलेटेड टू आगरा। ठीक है, और आगे दे दिया उसने लाल किला, क्या दे दिया प्यारे बच्चे, लाल किला। ठीक है, तो यहां बताना है कि क्या आएगा, इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ताजमहल का संबंध क्या है, ताजमहल रिलेटिव है आगरा से, तो ताजमहल कहां पर है, वो है आपके आगरा में है, और लाल किला कहां है प्यारे बच्चों, वो आपका दिल्ली में है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, नई दिल्ली या दिल्ली, क्या आएगा, दिल्ली या नई दिल्ली, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, एक ही होगा, या दिल्ली होगा या नई दिल्ली होगा। बात आपके समझ में आई या नहीं आई? इसे आप वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकता है, क्या लिख सकता है, ताजमहल, क्या लिख सकता है वो, इसको ताजमहल। ठीक है, ताजमहल का संबंध किससे है, आगरा से। ठीक है, तो आपको दे सकता है वो लाल किले का संबंध किससे है, तो इंग्लिश और हिंदी में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इंग्लिश में भी समझा रहा हूं और आपको मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं। ये डिपेंड करते हैं हमारी बेसिक नॉलेज पर, आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कैंची किसके काम आती है, तो इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर सकते। कैंची किसके काम आती है, काटने के। चाकू किसके काम आता है, काटने के। हथौड़ा किसके काम आता है, ठोकने के। हंसिया किसके काम आती है, काटने के। सुई किसके काम आती है, सिलने के। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ना प्यारे बच्चों, ये हमें पता होनी चाहिए। थर्मामीटर किसके काम आता है, थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के काम। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है यहाँ पे कि थर्मामीटर रिलेटेड है किसके, टेम्परेचर के है, तो कोई भी आपका मेजरमेंट दे देगा कि वो किसके काम आता है। ठीक है, तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि क्या है, कि जो हमारी वर्ड एनालॉजी है ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करती है। कैसे, अगर वो कहे कि फ्रॉक, फ्रॉक का संबंध है किससे, गर्ल से है, तो वो कहते हैं पैंट, पैंट का संबंध किससे है, बॉयज से है। बात आपके समझ में आई है या नहीं आ रही प्यारे बच्चों? ठीक है, वो कहते कुछ भी कहते कि जो है कीबोर्ड का संबंध है कंप्यूटर से, कीबोर्ड का संबंध है किससे है, कंप्यूटर से है। आगे कुछ भी बोल दे वो चाकू का संबंध किससे है, ठीक है, चाकू का संबंध किससे है, या मोबाइल का संबंध किससे है, टीवी का संबंध किससे है। तो ये क्या डिपेंड करती है, हमारी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करती है कि हमारी बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है। उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल, मतलब सभी चीज क्या होनी चाहिए उसमें, आपकी थोड़ी थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, या अच्छे से समझ गए होंगे कि जो है वर्ड एनालॉजी में क्या होती है, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, बेसिक नॉलेज पे क्या करती है वो हमारे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने लेटर एनालॉजी। किस पे चलते हैं, अपने लेटर एनालॉजी। क्या करते हैं, लेटर एनालॉजी। चलिए कोई नहीं, लेटर एनालॉजी है ये, ठीक है। अब देखिए लेटर एनालॉजी डिपेंड करती है हमारे, जो हमारे लेटर हैं इन पे डिपेंड करती है। लेटर क्या है हमारे, आपको पता है ए टू जेड, इन पे हमारी लेटर एनालॉजी डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइप के बारे में बात करता हूं, मान लो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है,
आपके सामने कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क समझने आपको, ठीक है। और इसका संबंध दे दिया उसमें, मान लो CDEF, ठीक है। फिर यहां पे देगा वो कुछ भी दे देगा XYZ या MNOP कुछ भी दे देगा वो, और सामने पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। ये सब, ये क्वेश्चन नहीं लिखा बच्चों, ये केवल समझाने का तरीका बताया कि समझाऊंगा किस तरह से मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें अल्फाबेट मिलेंगे, ठीक है। अब ये मत करना कि x का संबंध c से, यहाँ पे संबंध नहीं बताना, यहाँ पे क्या करना है, हमें केवल समझाने का तरीका बता रहा हूं कि समझना कैसे है। क्या करना है कि समझना कैसे है, केवल आपको क्या है कि समझना कैसे है, ठीक है। केवल समझना है, ये क्वेश्चन नहीं है, केवल समझने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला रूल बनता है कि इस अल्फाबेट का संबंध क्या है, इस अल्फाबेट से होता है। मान लो यहां क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो यहां भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम +1 करेंगे, ठीक है। मान लो इसका सेकंड और इसके सेकंड में क्या हो रहा है, +2 नहीं हो रहा, ये केवल आपको समझा रहा हूं, केवल मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से। एक फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये अल्फाबेट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आपको केवल अल्फाबेट मानने की, अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है ये नहीं देखना केवल आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड की कंपेयर, थर्ड की क्या करनी है, थर्ड से कंपेयर, और फोर्थ की क्या करनी है, फोर्थ से कंपेयर। जितना भी जुड़ रहा है, घट रहा है, जितना भी माइनस और प्लस हो रहा है, उसी बेस से क्या करना, हमें चीजें आगे क्या करनी है, बनानी है। अगर यहाँ पहले में और यहाँ पहले में फर्स्ट +1 हो रहा है, तो यहां भी क्या करना है, मुझे +1 ही करना है। यहां सेकंड में और यहां सेकंड में अगर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहां भी क्या करना है, मुझे +2 ही करना है, ठीक है। तो जो यहां पर हो रहा है इन दोनों में, वही मुझे आगे भी शो करना है, आगे भी वही चीज करनी है। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये कहता है कि जरूरी नहीं है इसके पहले अल्फाबेट से पहला ही अल्फाबेट कंपेयर करें, इसके पहले अल्फाबेट से पहला अल्फाबेट कंपेयर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका पहला अल्फाबेट, इसका जो पहला अल्फाबेट है वो आपके लास्ट वाले अल्फाबेट से भी कंपेयर कर सकता है। इसका पहला अल्फाबेट लास्ट वाले अल्फाबेट से भी क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। इसी तरह से इसका दूसरा जो है उसके सेकंड लास्ट से कंपेयर कर सकता है, इसका तीसरा इधर के दूसरे से कंपेयर कर सकता है, और इसका लास्ट का इधर के पहले से कंपेयर कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पहले से पहले की कंपेयर करनी है, आपको देखना है कि किस तरह की एनालॉजी यहां पर बन रही है, और वो आप कब सीखोगे, जब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे, ठीक है। जो आपने सपना जो है आपने संजोया है, पाला है, उसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसे हम पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे सर हैं संजीव जी, इनका जो है सपोर्ट सभी स्टाफ के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रहता है, और हमारा भी इनके साथ क्या है, फुल सपोर्ट है, बिल्कुल रात दिन। बच्चों के साथ प्यारे बच्चों रात दिन मेहनत करते हैं, बिल्कुल रात दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। रूल 2 क्या कहता है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है यहां पे XYZ CDEF MNOP, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहां पे अल्फाबेट नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं, कंपेयर नहीं है यहां पे, केवल समझाने की चीजें बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, X है, तो यहां पर हो सकता है कि ये जो है यहां पे क्या दे रखा हो, अपोजिट दिया हुआ हो। इसका पहला अल्फाबेट यहां पर क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, अपोजिट दिया गया हो, ठीक है। अपोजिट का मतलब है इस प्रकार से, जैसे A का अपोजिट क्या होता है, Z, B का अपोजिट क्या होता है, Y, C का अपोजिट क्या होता है, CX। ये सारे क्या है, अपोजिट हैं। तो अपोजिट भी हो सकता है कि यहां पर क्या दे दिया है, A दे दिया, यहां पे क्या दे दिया है, Z दे दिया है। तो अपोजिट भी हमें देखने हैं, वो आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा जब हम इसकी और आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपको आसान तरीका बताऊंगा कि अपोजिट कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड रूल है, थर्ड रूल है ठीक है। थर्ड रूल ये कहता है
कि जो ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं ये अपोजिट तो नहीं है, उल्टे तो नहीं है। उल्टे का मतलब ऐसे अपोजिट नहीं है कि ए का जेड है इस तरह से, जैसे एक्स वाई जेड ए है तो इसकी स्टार्टिंग कहीं ए से तो नहीं हुई, यहाँ पर जेड तो नहीं है, यहाँ पर वाई तो नहीं है, यहाँ पर एक्स तो नहीं है, मतलब बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल क्या करते हैं, विपरीत। इस तरह से जैसे आपके सामने ए भी लिखा है तो इसे क्या लिख दूं मैं, बी ए, इस तरह से विपरीत। इस तरह से क्या है, अपोजिट है। इस तरह से क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये 3 4 5 रूल है जो किस पे, आपके लेटर एनालॉजी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद है हमारी नंबर एनालॉजी। क्या प्यारे बच्चों, नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी किस पे डिपेंड करती है, नंबर एनालॉजी डिपेंड करेगी 0 to 9। ठीक है, सारे नंबर है जो आपके 0 से लेके और 9 तक जितने भी आपके नंबर हैं उन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। सबसे पहले रूल क्या बनेगा, सबसे पहले रूल बनेगा वही, मैं एक्स वाई जेड लिख लेता हूं, का संबंध है ए बी सी से। केवल ये समझाने का तरीका बता रहा हूं आपको, रूल बता रहा हूं केवल, यहाँ पे कौन कौन से रूल होते हैं, क्योंकि ये क्या है, नंबर एनालॉजी है। लेकिन लिख क्या रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं अल्फाबेट, क्यों, क्योंकि केवल समझाने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, यहां पे लिख दिया एम एन ओ। ठीक, तो सबसे पहला हो सकता है कि यहां पर जो संख्या लिखी गई है इसकी क्या करनी है हमें, इसकी क्या करनी है हमें, कंपेयर करनी है। क्या करनी है, इसकी हमें इस संख्या से इस संख्या में क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो पहला रूल कहता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज से गुणा तो नहीं है, कहीं ना कहीं किसी चीज से क्या है, गुणा तो नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी संख्या से भाग तो नहीं है, कहीं ना कहीं किसी संख्या से भाग तो नहीं हो रहा। ऐसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो क्या है, इसमें मान सकते हो कितने से गुना हो रही है, यहाँ पर 4 से गुना हो रही है। तो भाभी मैं क्या करूंगा, आपसे 4 से गुना करूंगा, या 2 का क्या है, ये क्यूब है, तो हो सकता है वहां पर अगली संख्या क्या करना पड़े बच्चों, क्यूब करना पड़े। ठीक है, तो यहां पर भाग भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या हो सकती है, क्यूब भी हो सकता है, यहां पर स्क्वायर भी हो सकता है, यहां पर क्या है मेरे बच्चों, स्क्वायर भी हो सकता है, यहां पर अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइडेशन भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो ये 3 4 5 रूल हैं। पहले तो आपके जो जितने भी सारे मैथमेटिकली आपके चिन्ह हैं उन पे डिपेंड करता है, चारों पे, क्योंकि क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, गुना भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। उसके बाद क्यूब हो सकता है। क्यूब कैसे, ऐसे कि 12 का संबंध है किससे, 144 से। ठीक है, तो कह देगा 11 का संबंध किससे है, तो 12 का क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्या है आपका, स्क्वायर है, क्या है आपका, स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा 121। क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। ठीक है, तो ये 5-6 प्रकार के आपके रूल हैं जो आपके क्या है, मैथमेटिक्स जो हमारी नंबर एनालॉजी है इस पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे मेरी नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सभी प्यारे बच्चे मेहनत करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।